नमस्कार, जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी। देवनानी जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जैसे इच्छा, मन, कर्म भी कहें, वैसा ही आपको विभाग मिला। पहले भी आपको, जब वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती सरकार थी, तब भी आपको यही जिम्मा रहा और एक बार फिर ये। तो पिछले बार के कुछ अनुभव आपने शेयर किए होंगे, उसके बाद में अपोजिशन में रहे तो शिक्षा के काफी चीजें आपने आइडेंटिफाई भी की होंगी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने उन्हें पहचाना और प्राथमिकता में लेना चाहेंगे कि मैं चाहूंगा कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के नाते ये काम होने चाहिए शिक्षा में? अच्छा, शिक्षा विभाग एक तो सबसे बड़ा विभाग है और लगभग 2/3 कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसलिए विभाग के आयाम भी बहुत हैं। इस नाते पिछली बार जो कुछ प्रयत्न हुए, कुछ शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ा, लेकिन गत 5 वर्षों के दौरान शिक्षा का स्तर और शिक्षा में गिरावट आती गई और लिटिगेशन बढ़ते गए। क्योंकि एक बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि लास्ट बार भी जो 1998 से लेकर 2003 तक सरकार रही, उसने इतने इधर उधर बातें की जिसके 586 कोर्ट में रिट याचिकाएं थी, जिसका निस्तारण करके हमने शिक्षा भर्ती आरपीएससी के माध्यम से चालू की। फिर लास्ट टेन्योर में उन्होंने कहीं 10 का नंबरों का बोनस, कहीं 20 का बोनस, कहीं क्या करके गए, जो अभी सब लिटिगेशन में अपॉइंटमेंट चल रहे हैं और 5 साल में एक नहीं कर पाए। तो मेरे सामने चुनौती है कि सबसे पहले इस लिटिगेशन से निकले। दूसरा, सरकारी स्कूलों के बारे में जो धारणाएं हैं उसको बदलना, उसमें बच्चों का ठहराव बढ़े, नामांकन बढ़े और गुणवत्ता बढ़े। ये 3 बातों को लेकर के मैंने प्रयत्न करने शुरू किए हैं। लास्ट टाइम तो जो हमारे माननीय घनश्याम जी तिवारी मंत्री थे, एक राज्य मंत्री होने के नाते मेरी अधिक रुचि तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा में रही, लेकिन इस बार संपूर्ण भार स्कूल शिक्षा का है। इस नाते इन चुनौतियों का सामना करने का प्रयत्न कर रहा हूं और मुझे एक बात का संतोष है कि यदि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जब टीम राजस्थान कहती हैं, तो मैंने भी अपने यहाँ टीम एजुकेशन का एक मैसेज दिया है, जो मेरे अधिकारी और मेरे सब लोग मिलकर के ये टीम एजुकेशन रूप में राजस्थान को आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी, ड्रॉप आउट की बात तो काफी लंबे समय से की जा रही है कि, लेकिन बावजूद उसके आपको लग रहा है कि काफी वो नहीं, असर छोड़ रही हो या नहीं छोड़ रही हो? ऐसा पहले क्या की लगता है तुलना में कम हुआ है। जी, लिटरेसी भी बढ़ी है, बच्चों का स्कूल में जाना भी बढ़ा है, क्योंकि सरकार ने पहले किताबें धीरे धीरे सिस्टम से आया है। पहले किताबें एक जमाने में 5वीं तक फ्री दी, फिर 8वीं तक हुई, फिर 10वीं तक हुई। आज हम बच्चों को 12वीं तक की फ्री पुस्तकें दे रहे हैं, कहीं 8वीं तक मिड डे मील है। और इस प्रकार बच्चों का स्कूल के अंदर नामांकन निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन देश के एवरेज में हम आगे आए, ये अभी भी चुनौती है। जैसे महिला शिक्षा में, बच्चियों की शिक्षा में हमने कई लड़कियों के स्कूल भी खोले जी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है गर्ल्स एजुकेशन में और भी प्रयत्न करने की, सुधार की आवश्यकता है। आपने अभी पिछले कुछ दिनों पहले जैसे पता चल रहा है कि आपने एक लक्ष्य लिया है कि देश के टॉप 10 स्टेट्स हैं उसमें हम राजस्थान को लेकर के आए। हमारे पिछले टेन्योर में स्कूल एजुकेशन में हम लोग 12वें नंबर पे थे, लेकिन पिछले शासन में जाके 21वें नंबर पे पहुंचा। अभी हमने तय किया हम फर्स्ट 10 में आएंगे और उसके लिए कुछ प्रयत्न शुरू किए। जैसे आज बच्चे सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं आ रहे हैं, पता लगा है कि उनको अच्छे स्कूलों की आवश्यकता है जी, अच्छे शैक्षिक वातावरण की अवस्था है। इसलिए मैंने प्रत्येक पंचायत समिति में एक आदर्श स्कूल की स्थापना का तय किया है। राजस्थान में कुल 9,900 पंचायतें हैं, उनमें आदर्श स्कूल बने, तीनों फैकल्टी हो, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक वहां पढ़ाई की व्यवस्था हो, वहां के बच्चे आराम से खेल का मैदान हो, एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण हो, बच्चे और बच्चियों के लिए टॉयलेट्स हो, इंटरनेट का कनेक्शन हो। ऐसे कुछ बातें हमने तय करके कदम आगे बढ़ाए, कुछ आइडेंटिफाई किया है। इसलिए पहले वर्ष में हम उसका 1/3 3,300 स्कूलों को
आधा स्कूल बनाएंगे, अगले वर्ष फिर 3,300 को बनाएंगे और लास्ट में 3,300 को बना के 3 साल के अंदर हर पंचायत समिति में एक अच्छा स्कूल खड़ा हो, ये एक प्रयत्न है। दूसरा, भारत सरकार का गरीब विद्यार्थियों के लिए एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बने, उसके लिए भी 66 ब्लॉक में स्कूल बन गए, हमने शुरू भी किए हैं, बाकी ब्लॉकों में बनने शुरू हो गए, अगले 1 साल के अंदर वो सब बन जाएंगे। जो स्कूल इंग्लिश मीडियम के होंगे, सीबीएसई से जुड़े हुए होंगे, उन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, इसकी हम व्यवस्था करें, इसलिए उसका नाम भी स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल रखा। और इसके साथ बच्चियों का बढ़े, उसके लिए हमारे पास कुछ छात्रावास हैं, एक कस्तूरबा गांधी छात्रावास है और कुछ हमारे शारदे छात्रावास हैं। दोनों के अच्छे छात्रावासों ने फैसिलिटीज दें। पिछले वर्ष हमने 4 करोड़ का उनको अनुदान दे करके उनके यहाँ टीवी से लेकर के बाकी सारे फैसिलिटीज बढ़े, इसकी व्यवस्था की है। अभी गार्गी पुरस्कार में भी संख्या बढ़ रही है, हमने लगभग 48,000 बच्चियां जिनका 75% से अधिक अंक है, उनको गार्गी पुरस्कार में पुरस्कृत भी किया है। गार्गी पुरस्कार को लेकर के कंट्रोवर्सी है कि सीबीएसई की जो बच्चियां हैं उनको आप पुरस्कार नहीं दे रहे हैं, केवल स्टेट गवर्नमेंट में जो हैं उन्हीं को दे रहे हैं। ऐसा मूल भाव गार्गी पुरस्कार के पीछे, या अभी जैसे मैं उसके साथ जोड़ लूं तो लैपटॉप के पीछे, दोनों के पीछे चर्चाएं आई हैं जी। उसके पीछे सोच है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे तुलनात्मक मध्यम परिवार और गरीब परिवारों के होते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाना अधिक आवश्यक है। प्राइवेट स्कूलों में तो वैसे ही वे लोग ठीक ढंग का है, लैपटॉप खुद भी खरीद लेते हैं और बाकी गार्गी पुरस्कार भी उनको, वे बच्चियां अच्छी संख्या में पढ़ रही हैं। तो पहला प्रयत्न तो यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों को मिले। धीरे धीरे आवश्यकता हुई तो इसको भी आगे बढ़ाएंगे। मुझे किसी प्राइवेट स्कूलों के बच्चियों से कोई वो नहीं है कि उनको न मिले, लेकिन हमारे संसाधनों के तहत एक बार हम सरकारी स्कूलों में इसको बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि आप उनकी जो योजनाएं हैं उनमें राजनीति कर रहे हैं, उनके जो नेताओं के नाम से जो योजनाएं शुरू की उसमें से नाम 18, जैसे कि राजीव गांधी डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं वो, जिसमें लैपटॉप और टैब देने की बात कही जा रही है। वो ऐसा है, कांग्रेस का काम तो आरोप लगाना है, क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ कर नहीं पाए, एक भी व्यक्ति को नियुक्ति दे नहीं पाए। राजस्थान 21वें पायदान पे चला गया और यहां तक भारत सरकार से आए हुए पैसे का भी वो उपयोग नहीं कर पाए। मेरे पास 750 करोड़ रुपए भारत सरकार से आए हुए 3 साल तक अनयूज पड़े रहे। इस प्रकार की दुर्दैव स्थिति वो छोड़ गए, इसलिए उनका काम आरोप लगाना, उनके आरोप बेबुनियाद है। और अभी प्रियदर्शनी, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम पे पुरस्कार थे, हमने दिए उसको। ऐसा किसी नेता से किसी प्रकार की कोई नहीं है, लेकिन ये कहेंगे हर जगह वही नाम चले और वही बातें हों, तो मैं समझता हूँ उसमें बहुत ज्यादा वो कुछ करके बताएं और कुछ सहयोग करें, हमें किसी को कोई अड़चन नहीं है जी। आपने अभी पिछले कुछ दिन पहले इच्छा जाहिर की कि मैं खुद भी एक स्कूल में जाके पढ़ा हूँ, महीने में जाकर के, और अभी गांव में जिलों में जाने का प्रोग्राम भी आप बना रहे हैं। तो किस तरह से क्या रहेगा, कैसे आप वहाँ क्लास लेंगे, कैसे जाएंगे, क्या रहेगा उसमें दौरा जो रहेगा भी जिलों का? मूल रूप से शिक्षा के अंदर शिक्षा संवाद की कमी लगी। अधिकारी सर्कुलर भेज देते हैं, नीचे उसका जितना इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो मैंने प्रयत्न किया कि राजस्थान के 33 जिलों में जाऊंगा, अभी मैं 6 जिलों में जाकर के आया हूं। वहां पे जितने जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, एमएलए हैं, उनके साथ मेरे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बैठाया, जो समस्याएं हैं उनका वहीं का वहीं समाधान हो। एक प्रयत्न ये किया। दूसरा प्रयत्न किया कि मैंने समाधान नाम की एक वेबसाइट शुरू की है, एक प्रकोष्ठ भी मेरे मंत्रालय में मैंने बनाया है। किसी भी कर्मचारी को कोई भी समस्या है वह उसमें अपनी समस्या भेजे, हम कोशिश करेंगे 1 महीने के अंदर उसका समाधान हो, क्योंकि नहीं तो डायरेक्टरेट में इत्यादि वो बेचारा घूमता रहता है। क्यों, मेरा मानना है जब तक शिक्षक का जो ड्यू है वह उसको मिले, उसकी समस्याओं का समाधान हो, क्यों कोई भी कुंठित अध्यापक कभी भी अच्छा नहीं पढ़ा सकता, उसकी समस्याओं का समाधान हो तो ही वह अच्छा पढ़ाएगा। इसके लिए समाधान हमने कक्ष शुरू किया है। इस तरह शिक्षा संवाद करते करते आज भी मैंने जो शिक्षक संगठन है उनके साथ बात उन की, सबके प्रतिनिधियों से मैंने बात की, और बिना अधिकारियों के मन की बात जिसे कहें, बिल्कुल वह मैंने उनके साथ की। मोदी जी को की तरह आपने हाँ, इसका क्या, मोदी जी की भी इसका प्रेरणा रही है और माननीय वसुंधरा जी की भी प्रेरणा रही है। उनका भी आग्रह था
कि मैं सारे लोगों से बात करूं। इसमें आपने केवल शिक्षक संगठन जो हैं उनके पदाधिकारियों को बैठा, अधिकारियों को साथ में नहीं लिया, तो वजह क्या रही इसकी? कई बार क्या होता है कि अधिकारियों के आते ही वो ऑफिशियल स्वरूप ले लेती हैं और मांगों के बारे में चर्चा होती है। मेरा आज मांगों के बारे में चर्चा करना मुद्दा नहीं था। मांगे तो जो है मैं वैसे सुनता हूं, वैसे कुछ कर रहा हूं। और आज जो उन्होंने अप्रिशिएट किया, गत 3 महीने में शिक्षक संगठनों के जो कुछ मांग पत्र थी लगभग आधा तो वैसे ही पूरा हो गया। उनकी मांग रहती थी डीपीसी कराओ। मैंने पिछले 2 महीने के अंदर 18,000 अध्यापकों की पोस्टिंग दी है, जिसमें 10,000 से अध्यापकों को तो बाई प्रमोशन से 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड हुई। और आगामी 1 माह के अंदर मैं व्याख्याता जो लगभग 8,000 तो डीपीसी से और 5,000 आरपीएससी से, ये मिला के 13,000 व्याख्याताओं का पदस्थापन करूंगा। यही नहीं रुके, 1,000 प्रिंसिपल्स के हम लोग प्रमोशन देने वाले हैं। और केवल फिर प्रिंसिपल तक न रख करके मुझे बड़ी विडंबना ध्यान आती है कि गत 16 वर्ष से डीओ के पद खाली पड़े रहे, नोबडी बॉदर्ड। उस 1998 के अंदर एक बार निर्णय हुआ था कि 50% पद हम डीपीसी से भरेंगे और 50% पद हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरेंगे। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 16 साल में कभी हुआ ही नहीं। इसके कारण से केवल 50% के अंतर्गत जो प्रमोट होते रहे और रिटायर्ड होते रहे, तो हम 35% से ही डीओस के पद से गाड़ी खींच रहे थे। एक के पास 3-3, 4-4 का ओवरलोड थे, काम था। तो मैंने उस फाइल को निकलवाया, माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया, सारे विभागों से संबंधित की। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 142 जो डीओ हैं उनके पद स्वीकृत हो गए। और फरवरी मार्च नहीं तो मार्च तक हम 142 जब डीओ आ जाएंगे, तो क्योंकि सोच एक शिक्षा में परिवर्तन लाना है, तो उसे 3 टायर सिस्टम चलेगा। एक आधारभूत संरचना उसका मजबूत हो, उसके लिए अभी लगभग 1,000 करोड़ से जो रमसा में पैसा आया, हम उसके कंस्ट्रक्शन